ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथैकोनत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, तप करके वरदान पाकर तथा विवाह करके शंखचूड़ के घर आ जाने पर दानव आदि सभी प्रसन्न हुए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ सभी दैत्य मिलकर उनके पास गए। अपने प्रभु को तेजस्वी मानकर विनय के साथ प्रणाम और आदर से स्तुति करके प्रेम से वहीं बैठ गए। उस दंभ के पुत्र ने अपने कुल गुरु को आया देखकर परम आदर से साष्टांग प्रणाम किया। कुल गुरु शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद दिया और देव दानवों के वृतांत को कहने लगे। देव दानवों का स्वाभाविक वैर, दैत्यों की पराजय, देवताओं की विजय में बृहस्पति की सहायता का वर्णन करने लगे। तब सभी देवताओं ने सलाह करके दानवों तथा असुरों का उस शुक्राचार्य को गुरु बना दिया। तब प्रसन्नचित्त असुरों ने उत्सव मनाया और उन सब ने प्रेम से शुक्राचार्य को अनेक प्रकार के उपहार दिए। उसके बाद दंभपुत्र शंखचूड़ का राज्य अभिषेक हुआ, जिससे वह देवराज की भांति शोभित हुआ। वह बहुत बड़ी दैत्य दानव राक्षसों की सेना को लेकर स्वयं रथ पर सवार होकर इंद्र नगरी को जीतने के लिए चल पड़ा। वह दैत्यराज दानवों की सेवा को ग्रहण कर जाता हुआ वैसे शोभित हो रहा था जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य हो। स्वयं प्रकाशित इंद्र ने जब ये सुना कि शंखचूड़ आ रहा है, तब वे सभी देवताओं के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब असुरों के साथ देवताओं का वीरों को आनंद देने वाला नपुंसकों के लिए रोमांचकारी भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में गरजते हुए वीरों के शब्दों से महान कोलाहल हो गया। वाद्यों के शब्द वहां वीरता को बढ़ा रहे थे। प्रकुपित होकर बलवान देवताओं के साथ लड़े। उनसे असुर हारकर भय से भागने लगे। दैत्यों का स्वामी शंखचूड़ उनको भागते हुए देखकर संहार करके देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। खेल ही खेल में उसने देवताओं को कुचल डाला। उसके तेज को सहन न कर सकने के कारण देवता भाग निकले। वे दुखी होकर पहाड़ों की गुफाओं के भीतर छिप गए और वे कांतिहीन होकर उसके अधीन हो गए, जैसे समुद्र के पुत्र। उस शूर दानवेंद्र प्रतापी दंभ पुत्र ने सब लोगों को जीतकर देवताओं के अधिकारों को हर लिया। तीनों लोकों तथा यज्ञ भागों को अपने वश में करके स्वयं इंद्र होकर संपूर्ण संसार को शासित करने लगा। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु के अधिकारों का निर्वाह अपनी शक्ति से करने लगा। देवता, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा भूपतियों का, तीनों लोकों का तथा दूसरे भी सभी का वह महाबली शूर शंखचूड़ स्वामी हो गया। इस प्रकार वह राजाओं का भी राजा महान शंखचूड़ सभी भुवनों के राज्य का सुख वर्षों तक भोगता रहा। उसके राज्य में न अकाल, न महामारी, न अशुभ ग्रहों की बाधा, न आधि, न व्याधि थी। सदा प्रजा सुखी रहती थी। बिना जोते बोए पृथ्वी अनेक प्रकार की फसल को देती थी। औषधियां वहां सफल एवं सरस थी। खानों से मणि, समुद्रों से रत्न निकलते। पेड़ सदा फूल फल से युक्त रहते थे तथा नदियों में स्वच्छ जल बहा करता था। देवताओं के बिना भी सभी प्राणी सुखी थे और विकार रहित थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। उसके शासन काल में तीनों लोकों में कोई दुखी नहीं था। भ्रातृ वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह बलि शंखचूड़ श्री कृष्ण का परम मित्र था। गोलोकवासी श्री कृष्ण की भक्ति में वह सदा तत्पर रहता था। पहले के शाप के प्रभाव से वह दानवी योनि को प्राप्त था। हे मुनि, दानव होने पर भी उसकी दानवी बुद्धि नहीं थी। उसके बाद पराजित तथा अधिकार रहित सभी देवता आपस में विचार कर हे नाथ ऋषियों के साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर और उनकी विशेष रूप से स्तुति करके व्याकुल होकर अपना समाचार ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवता तथा मुनियों को आश्वस्त करके उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक को गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ किरीट कुंडलधारी वनमाला से विभूषित लक्ष्मीपति को देखा। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने, संदन आदि सिद्धों द्वारा सेवित विभु विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनीश्वरों ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर भक्ति से स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपति प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि शरण में आए हुए हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश अच्युत प्रभु, लक्ष्मी निवास गोविंद, भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। आप ही संसार के रक्षक हैं। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता विष्णु के सामने रोने लगे।
ये सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु जी ने कहा, योगियों के लिए दुर्लभ इस वैकुंठ में तुम किस लिए आए हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मेरे सामने ठीक ठीक कहो। सनत कुमार जी ने कहा। विष्णु के इस वाक्य को सुनकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम कर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ द्वारा जो देवताओं को कष्ट मिला है उस समाचार को कहा। चारों ओर से सब भावों को जानने वाले विष्णु जी ने उस वृत्तांत को सुनकर हंसकर उसके रहस्य को ब्रह्मा जी को सुनाया। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म का गोप मेरा भक्त महा तेजस्वी शंखचूड़ का वृत्तांत मैं सब जानता हूँ। उसके पूर्व जन्म का इतिहास सुनो, इसमें संदेह मत करो। भगवान शिव भला करेंगे। सबके ऊपर जिनका शिवलोक है वहाँ वे विराजते हैं और जो पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं, प्रकृति तथा पुरुष के भी जो अधिष्ठाता है, जो तीनों शक्तियों को धारण करते हैं, जो निर्गुण तथा सगुण है, वे ही परम ज्योति स्वरूप हैं। हे ब्रह्मा जी, जिनके अंग से सृष्टि स्थिति विनाश करने वाले ब्रह्मा विष्णु हर नाम वाले सत्यवादी गुणों से संपन्न है, वे परमात्मा माया से युक्त होकर नित्य अनित्य की कल्पना वाले उमा के साथ विहार किया करते हैं। उन्हीं के सभी वो लोक हैं और वही उनकी गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से मेरा कृष्ण रूप वहीं रहता है। उनकी गायों की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा से विहार रस के सुख को जानने वाले श्री कृष्ण उनसे सुख पाकर वहीं रहते हैं। उनकी स्त्री जगदम्बिका राधा प्रकृति की पांचवी मूर्ति वहीं निवास करती है। उनके अंग से उत्पन्न वहां अनेक गोपियां हैं। वे विहार करती हुई राधा कृष्ण की अनुगामिनी हैं। वे शंखचूड़ शिव माया से मोहित होकर अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि इसकी मृत्यु शिव जी के शूल से होगी, तब ये अपने शरीर को छोड़कर पार्षद हो जाएगा। ऐसा जानकर हे देवेश भयभीत मत होइए, शिव जी की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं तुम और सभी देवता निश्चित होकर यहाँ रहे। सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा कहकर ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु जी सर्वेश भक्त वत्सल शिव जी का मन से स्मरण करते हुए शिवलोक को गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शंखचूड़ राज्यकरण वर्णन पूर्वक तत्व पूर्व भव वृत चरित्र वर्ण नामक 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।